अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप लोग देख रहे हैं GFX इनसाइड। आपको मेरा लोगो तो चेंज नज़र आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, मैंने लोगो चेंज कर दिया। वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा न्यू चीज़ बना लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज की क्लास में जो हम बेसिक चीज़ें हैं ना फार्मूलाज़ की, वो सीखेंगे। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेसिक फार्मूलाज़ है और मोस्टली यूज़ होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आज की क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा। जो बेसिक फार्मूलाज़ है बिगिनर्स के लिए, वो आज हम सीखेंगे। उसको यूज़ करना, उसको सेल पर किस तरह अप्लाई करते हैं, वो सब आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो यहाँ पे मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ दो चीज़ें समझा दूँ जो मुझसे पिछली क्लासों में रह गई थी। वो मैं उस पर मैंने 2 शॉर्ट्स भी बनाए थे। अगर किसी ने देखे तो सही है, अगर नहीं देखे तो कोई इशू नहीं है, अभी मैं समझा दूँगा। मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह सीरियल नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये तरीका सिखाया था कि आपने सिंपली 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है और दोनों सेल्स को सेलेक्ट करके ड्रैग कर देना है, तो आपका सीरियल नंबर्स अरेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे एक इशू है, अगर आपके पास सीरियल नंबर्स बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 तक है, तो तब आप क्या करेंगे? उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है कि एक सेल में 1 लिखना है, फिर उसको सेलेक्ट करके होम के मेन्यू में आखिर में आना है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉलो का। आपने सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। नीचे आना है तो आपको सीरीज़ का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दें, फिल सीरीज़। अभी यहाँ पे एक दूसरा मेन्यू ओपन हो गया। आपको और जगह पर छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप बाद में देखेंगे। यहाँ पे सिंपली मुझे कॉलम्स में सीरियल नंबर चाहिए तो कॉलम सेलेक्ट करूँगा। स्टेप वैल्यू जहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ तक जाना है वहाँ यहाँ पे लिख ले, फॉर एग्जाम्पल 2000, तो सिंपली ओके क्लिक कर दें। ये देखिए, ये खुद ही आपके पास 2000 तक सीरियल नंबर्स अरेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह आप सीरियल नंबर्स को खुद ही अगर ज़्यादा हो तो अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ मुझसे रह गई थी वो थी चार्ट की कस्टमाइजेशन, कि आप चार्ट की भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। किस तरह? अगर आप चाहते हैं कि ये चार्ट की जो एरिया है ना वो चेंज हो जाए, यहाँ पे कोई पिक्चर आ जाए, कोई सॉलिड कलर आ जाए, कोई पैटर्न आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने सिंपली चार्ट के एरिया पर डबल क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पर आएंगे तो आपके पास पहला ऑप्शन फिल का है। नो फिल पर क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड कलर पर क्लिक करेंगे तो जो कलर आपको पसंद है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं येलो सेलेक्ट करता हूँ तो ये एरिया चेंज हो गया। इस तरह ये वाला एरिया भी चेंज हो सकता है, जो प्लॉट का एरिया है, इस पर भी आप डबल क्लिक करें तो इस तरह का मेन्यू ओपन हो जाएगा। ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये ग्रेडियंट सेलेक्ट करता हूँ, या खुद आप अपनी ग्रेडियंट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो किस तरह के, आप सिंपली क्लिक कर दें, यहाँ से कलर्स चेंज कर दें। ये देखिए, मैं खुद अपना ग्रेडियंट डिफ़ाइन कर रहा हूँ। इसी तरह कुछ पिक्चर या टेक्सचर देना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ बने बनाए हुए टेक्सचर्स भी है आपके पास। अगर कोई अपनी फ़ाइल इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली फाइल पर क्लिक करें और उस लोकेशन पर चली जाए जो पिक्चर आप देना चाहते हैं। या कोई क्लिप आर्ट देना चाहते हैं जो इनकी अपनी है, वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो पैटर्न का है, तो आप डिफरेंट पैटर्न्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ से पैटर्न का कलर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो ये देखिए आपके पास कितने खूबसूरत पैटर्न्स आ रहे हैं। अगर कोई ऑटोमेटिक जो सिंपली उनका वाइट एरिया है वो दे देगा। इस तरह बॉर्डर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट बॉर्डर्स भी दे सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बॉर्डर स्टाइल ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और इसका स्ट्रोक बढ़ाता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका स्ट्रोक 20 करता हूँ ना, इस तरह इसकी, तो आपको यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैं बॉर्डर का जो स्टाइल है वो भी चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, तो आप डिफरेंट बॉर्डर्स भी दे सकते हैं। इस तरह शेडो, ग्लो एंड सॉफ्ट एजेस वगैरह, 3D फॉर्मेट, आप यहाँ से सब कुछ कस्टमाइजेशन चार्ट की कर सकते हैं। तो चलिए अभी अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से कुछ स्प्रेडशीट बनाए हुए, कुछ वर्क किया है ताकि फिर बाद में हमारा टाइम ज़ाया ना हो ये बनाने पर। हमारे पास स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है और जो उन्होंने जिन महीनों में फ़ीस दाखिल किए थे वो उसकी लिस्ट यहाँ पे मैंने बनाई हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल। और अभी मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, एक स्टूडेंट हैं, उनकी जनवरी, फरवरी और मार्च की जितनी फ़ीस है वो यहाँ पर टोटल हो जाए। मगर अगर हम ये एक स्टूडेंट को प्लस करेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे तो टाइम ज़ाया होगा। MS एक्सेल का फ़ायदा फिर क्या हुआ? तो इसके लिए सिंपली आपके पास एक फार्मूला है कि इक्वल लिखना है, SUM सम लिखना है, ब्रैकेट को ओपन कर देना है और उस रेंज को सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने
स्टार्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है समेशन और फिर वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक आप समेशन चाहते हैं। ये देखिए, अभी ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ठीक है, और सिंपली इंटर कर दें। ये खुद ब खुद यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं नीचे वाले स्टूडेंट का भी करूँ अली का, तो आपने सिंपली इक्वल SUM सम ब्रैकेट को ओपन कर दें, रेंज को सेलेक्ट कर दें, ठीक है, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर क्लिक करें, तो ये आपके पास खुद ही अरेंज हो गए। अभी एक एक सेल पर फार्मूला लिखेंगे तो उस पर भी बहुत टाइम लगेगा। इसका भी एक आसान ट्रिक है, वो भी आपको मैं सिखाता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है कि इस सेल को सेलेक्ट करना है, जब ये प्लस निशान आ जाए उसको सिंपली ड्रैग कर दे, तो ये सारे सेल पर खुद ही फार्मूला अप्लाई कर देगा। इसी तरह नीचे भी हम अगर टोटल चाहते हैं कि जनवरी में स्टूडेंट्स ने कितनी फीस दाखिल किए थे, तो सिंपली इक्वल लिख लें, SUM सम लिख लें, ब्रैकेट ओपन कर दें, रेंज को सेलेक्ट कर दें, सिंपली ब्रैकेट को क्लोज कर दें। हाँ ठीक है, तो इस तरह फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक मैं ड्रैग कर दूंगा, ये टोटल हो जाएंगे। सिंपल फार्मूला है। अब तो ये हो गया ना कि हमने सिर्फ एक कॉलम और एक रो को कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, जो डिफरेंट रोज़ हो या डिफरेंट कॉलम हो उनके हमारे पास आए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टोटल इनकम ऑफ जनवरी और फरवरी, या मैं मार्च कर देता हूँ। चलो ये मार्च कर दिया मैंने। मैं चाहता हूँ कि जो जनवरी और मार्च की जो फ़ीस है ना टोटल, वो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि अभी डिफरेंट कॉलम्स हैं। तो इसका भी फार्मूला सिंपल है कि आपने सिंपली इक्वल लिखना है, सम लिखना है, ब्रैकेट को ओपन कर दें, पहले उस रेंज को सेलेक्ट कर दें, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे एक थोड़ी सी चेंजेस करनी है कि आपने सिंपली कॉमा लिखना है, फिर दूसरे रेंज को सेलेक्ट कर देना है और सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर क्लिक करें। तो ये अब इन दोनों रेंजेस को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको दे देगा। मैं आपको कैलकुलेट करके दे भी देता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी की टोटल यहाँ पर कितनी थी, 39810 प्लस मार्च की 35910 एंड सिंपली इंटू ये देखिए 75720। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये तो हो गया समेशन का फार्मूला। बाकी जो प्रैक्टिस है वो आप खुद घर में करेंगे ताकि आपकी जो गिरफ्त है इस पर वो ज़्यादा मजबूत हो जाए। अभी हम आते हैं समेशन के फार्मूला पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक इस तरह चार्ट बनाया है कि मेरी जो 10 दिन की इनकम है, एक्सपेंस है और सेविंग्स है वो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। इनकम जो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पहले दिन जो इनकम आई है वो 5000 है और जो एक्सपेंस है 600 हुआ है। तो मुझे सेविंग्स चाहिए कि मैंने कितनी सेविंग्स उस दिन की है। तो डेफिनेटली जो इनकम है ना उससे एक्सपेंस को हम माइनस करेंगे। तो इसके लिए आपने कुछ सम या सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं लिखना, सिंपली कैलकुलेटर की तरह लिखना है कि इक्वल लिखना है, ठीक है। फिर पहले रेंज को सेलेक्ट कर दें, ठीक है, या पहले सेल को जिससे आप माइनस करना चाहते हैं, फिर माइनस लिखना है, फिर दूसरे सेल को जिसको माइनस करना चाहते हैं और सिंपली इंटर, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ, इस इक्वल लिखता हूँ, पहले सेल को सेलेक्ट करके माइनस, फिर दूसरे सेल को इंटर, ये देखिए। तो अभी इनको मैं ड्रैग करके सारे सेल्स पर अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए आपने देख लिया यहाँ पर ये 2 वैल्यू में माइनस आ रहा है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ना मेरी जो इनकम है ना वो कम है और जो एक्सपेंस है तो ज़्यादा है। तो इसलिए छोटी वैल्यू से जब बड़ी वैल्यू माइनस होगी तो माइनस में ही आंसर आएगा। इसी तरह हम यहाँ पर भी टोटल इनकम जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं कि सिंपली सम लिखना है और ब्रैकेट को ओपन करके रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर। इसी तरह इनको भी ये देखिए। हाँ यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ SUM सम, ब्रैकेट को ओपन करके और इस रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और ये देखिए। तो ये यहाँ पर हो गए। इसलिए टोटल एक्सपेंस जो मेरा था वो भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ SUM सम, ब्रैकेट को ओपन करके इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर। इससे टोटल सेविंग्स, तो टोटल सेविंग फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये वाला टोटल इनकम सेलेक्ट करके माइनस टोटल एक्सपेंस सेलेक्ट करके इंटर क्लिक करूँगा। तो आपने देखा किस तरह सिंपल फार्मूला से कितना आसान है उसको यूज़ करना। और अभी अगर मैं आपको दिखा दूँ ना कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझसे गलती हुई एक्सपेंस में, तो मैं ये चेंज करके 400 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। ये देखिए
अभी मैं अगर इंटर करूँगा तो आपको देखेंगे कि यहाँ पर भी चेंजेस होगी, यहाँ पर भी चेंजेस होगी, यहाँ पर भी होंगी और यहाँ पर भी होंगी। देखिए सिंपल, ये देखिए यहाँ भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज, ये भी चेंज और यहाँ पर भी चेंजेस आ गई। तो आपकी जो फार्मूलाज है ना वो आपके सेल्स पर अप्लाई ही रहेंगे। अगर आप वैल्यूज़ को चेंज भी करेंगे तो वो ऑटो कैलकुलेशन करके वहाँ पर अप्लाई रहेगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास किस तरह लगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे फेसबुक पेज पर भी रब्ता कर सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगा। थैंक यू।